नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टॉर्म बाय उमेश पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो बिना समय गंवाए हुए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और दिन भर के सारे कार्यों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बिल्कुल फ्री माइंड हो जाइए और ये सोचिए कि आप मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में बैठकर स्टडी कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दो अर्धगोलाकार बर्तनों की धारता 6.4 लीटर तथा 21.6 लीटर है। तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। देखिए, जहां पर धारता की बात कह दी जाए तो धारता का मतलब क्या होता है? धारता का मतलब ये होता है कि किसी यूटेंसिल में, किसी बर्तन में या किसी पात्र में लिक्विड की जितनी अधिक से अधिक मात्रा भरी जा सकती है, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक, समझ रहे हैं? अधिक से अधिक जितनी मात्रा भरी जा सके उसे उस यूटेंसिल की धारता बोलते हैं। तो इसमें क्या है, धारता का मतलब आयतन से है। क्या अर्धगोलाकार बर्तन है और उनकी धारता दी है, यानी आयतनों का अनुपात दिया है कितना? 6.4 और 21.6। ठीक है। तो देखिए, अर्धगोलाकार है तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए, ऊपर हो जाएगा 2/3 पाई r1 क्यूब और नीचे हो जाएगा 2/3 पाई r2 क्यूब। तो 2 पाई/3 कट जाएगा तो बचेगा क्या? r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। और r1 अपॉन r2 क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ दिस। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो देखिए, इसका होता है 64 का क्यूब रूट होता है 4 और 216 का होता है 6। तो 2:3। इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात आएगा वो 2:3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक गोलार्ध को गलाकर समान आयतन के 4 गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोली की त्रिज्या किसके बराबर होगी? तो देखिए, कोई अर्धगोला है और उसको गलाकर समान आयतन के 4 गोले बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो अर्धगोले का आयतन होगा वो क्या है? उन 4 गोलों के आयतन के एडिशन के बराबर होगा कि नहीं? जैसे देखिए, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, केवल मैं समझा रहा हूं तो इसे समझिए। जैसे ये अर्धगोला है, ठीक है, इसको क्या है, मेल्ट कर दिया। फिर मेल्ट करने के बाद ऐसे ऐसे 4 छोटे गोले बनाए गए। तो क्या है, जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसमें। डियर फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे? 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4 इंटू एक गोले का आयतन, बस ये कर देंगे तो जो छोटे गोले की त्रिज्या है वो हमें मिल जाएगी। ये देखिए, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 4 दूनी 8, 8 आर। कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल
2r हो जाएगा। देखिए कैपिटल आर का क्यूब क्या है, स्मॉल 8r, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। पूछा क्या है, छोटे गोले की त्रिज्या, यानी r इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2, यानी छोटे गोले की त्रिज्या है वो जो बड़ा गोलार्ध है उसकी त्रिज्या का आधा होगी। जो गोलार्ध की त्रिज्या है ना उसमें 2 से भाग देने पर निकल आएगी, यही इसका आंसर होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को कठिन नहीं समझना है, आप लोगों को सीखने का अधिकतम से अधिकतम प्रयास करना है कि क्वेश्चन को कितने जल्दी सॉल्व किया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठोस लोहे के दो गोलकों की त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। दोनों को गलाकर एक खोखला गोलक बनाया जाता है। यदि खोखले गोलक की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो इसकी मोटाई बताइए। देखिए इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि दो ठोस गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, इन्हें गलाया और गलाने के बाद क्या है, एक खोखला गोला बनाया गया है और उस खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, जो खोखला गोला जो बनाया गया उसमें जो शीट लगी है उस शीट की उन्होंने मोटाई पूछी है, समझ रहे हैं। तो शीट की मोटाई के लिए क्या होता है, हम कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा देते हैं, ये पूछा है, सीधी सी बात है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या मिलेगा, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात यह है कि 4/3 पाई इसमें भी है, 4/3 पाई इसमें भी है, 4/3 पाई इसमें भी है। तो अगर हम इन चीजों को अगर ना लिखें पहले स्टेप में ही तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर हम ऐसा लिख दें, ठीक है, तो हमारा क्या है, एक स्टेप कम ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या है, ये 1 है और दूसरी त्रिज्या क्या है, 6 है। तो 6 का क्यूब क्या है, 6 6 36 छक्का 216। बाह्य त्रिज्या क्या है, 9 सेंटीमीटर, 9 9 81, नम्मा कितना होता है 729 माइनस आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब इक्वल टू, अब क्या है 729 में से क्या है 217 जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा 512, बचेगा कि नहीं। तो इससे हमें आर क्या मिल जाएगा, 512 का क्यूब रूट, और 512 किसका क्यूब होता है, 8 का। किसका होता है, 8 का। तो हमें जो है इससे क्या मिल गई, स्मॉल आर मिल गई, और कैपिटल आर क्या थी 9। तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर क्या होता है, शीट की मोटाई होती है। तो 9 - 8 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जो है शीट की जो है मोटाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसे भीतर और बाहर से रंगा जाना है। 5 रुपए प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर की दर पर इसकी रंगाई की कीमत क्या होगी। क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन क्या है, कंपटीशन लेवल है, तो क्वेश्चन को घुमाया गया है। देखिए ये एक बाउल है जो कि हेमीस्फीयर है, इसको क्या है बाहर और भीतर दोनों तरफ से रंगा गया है। तो ये जो बॉल है इसको बाहर से भी रंगा गया और अंदर से भी रंगा गया है। ठीक है, बाहर से भी रंगा गया और भीतर से भी रंगा गया है। तो अर्धगोले का जो कर्व सरफेस होता है
उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। अब ये कह रहे हैं इसको अंदर से भी रंगा गया है, तो यानी कि 2πr² बाहर से रंगेंगे और 2πr² अंदर से रंगेंगे, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², यानी 4πr² इसको रंगा जाएगा। अब इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी बात यह है कि ये बोल रहे हैं कि इसका रंगाई का खर्चा है 5 रुपए क्या है प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर का क्या होगा 5/10 यानी 0.5। क्या होगा? 0.5। तो इसमें क्या है 0.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है पूरा खर्चा निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 2πr²। कितना हो जाएगा? 2πr²। 2πr² हो जाएगा। तो बस 2 गुणित 22/7 और ये क्या हो जाएगा? आर कितना है? 3.5 है बस। तो ये देखिए ये हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 का गुणा 3.5 में करेंगे तो 3.5 ही रहेगा। जब इसका 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दूनी 70, हासिल लगाए 7, 35 दूनी 70, 7 77, 70.0 यानी 77 रुपए खर्चा आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और विभिन्न एग्जाम्स में विगत वर्षों में पूछे हुए हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन जो है 2015 के बाद पूछे हुए क्वेश्चन हैं, समझ रहे हैं। बल्कि और आगे से 2017, 18, 19 इसमें ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और प्रिपेयर करना है। देखिए, एक गोलक का व्यास दूसरे गोलक के व्यास से दुगना है। पहले गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे गोलक के आयतन के बराबर हो तो पहले गोलक की त्रिज्या बताइए। ये बोल रहे हैं कि एक गोलक का व्यास दूसरे गोलक के व्यास से दुगना है, तो यानी कि जो पहले गोलक की त्रिज्या भी जो है दूसरे गोलक की त्रिज्या से दुगनी होगी। तो पहले गोलक के पृष्ठ और ये कह रहे हैं पहले गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे गोलक के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो पहले गोलक की त्रिज्या बताइए। तो पहली बात, पहले गोलक का व्यास दूसरे गोलक के व्यास से दुगना है, यानी R1 इक्वल टू क्या है 2R2 है। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। पहले गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr1², दूसरे गोलक के आयतन के बराबर है तो 4/3πr2⁵। ठीक है, तो 4π से 4π ये कट जाएगा। अब देखिए ये बोल रहे हैं R1 इक्वल टू 2R2, तो R1² क्या हो जाएगा 4R2²। ठीक है, और ये यहां पर हो जाएगा R2 की पावर 3/2, तो ये कट जाएगा। तो R2 हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर। R2 क्या है दूसरे गोलक की त्रिज्या, और पूछ रहे हैं पहले गोलक की त्रिज्या। तो डियर फ्रेंड्स, पहले गोलक की त्रिज्या हो जाएगी 2 × 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर। देखिए डियर फ्रेंड्स, आप लोग खुश होकर पढ़िए, समझ रहे हैं, खुश होकर स्टडी कीजिए, दिमाग में कोई टेंशन मत रखिए। ठीक है, 3 ठोस गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2, R3 हैं। इन गोलों को मिलाकर बड़ी त्रिज्या वाला एक ठोस गोला बनाने के लिए गलाया जाता है। इस नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? देखिए, R1, R2, R3 त्रिज्या के 3 गोले हैं, तो इनके आयतन क्या होंगे
4π/3 r1 क्यू, दूसरे का होगा 4π/3 r2 क्यू, तीसरे का होगा 4π/3 r3 क्यू। और इन सब का सम क्या होगा, एक बड़े गोलक के आयतन के बराबर होगा, यानी 4/3π R क्यू। तो 4/3π ये सब जो है कॉमन लेके कट जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। समझ में आया? तो R क्या हो जाएगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब का क्यूब रूट, इनका क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। तो जो बड़े गोलक है उसकी जो त्रिज्या ये होगी कैपिटल R इक्वल टू R1 की पावर 3 प्लस R2 की पावर 3 प्लस R3 की पावर 3 ब्रैकेट 1 पे पावर 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोल शीशे की बॉल को पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी शीशी की बॉल बनाई जाती हैं। शीशे की छोटी बॉलों की संभावित संख्या क्या होगी? देखिए, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद थी, बॉल थी, उसको गला दिया और उसको गलाने के बाद क्या है, 3 मिलीमीटर त्रिज्या वाली बॉल्स बनाई गई। तो ये कितनी संख्या में बनी है ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो बड़ी बॉल का आयतन होगा उसमें छोटी बॉल के आयतन से हम भाग दे देंगे, तो नंबर ऑफ बॉल्स निकल आएगी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, जो बड़ी बॉल की त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर है और छोटी बॉल की त्रिज्या है 3 मिलीमीटर। तो हमेशा सवाल क्या है, सेम यूनिट में लगते हैं, इसका तो काम तमाम हो ही जाएगा। तो क्या है, 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 60 इंटू 60 ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 ठीक है। तो क्या 8000 बॉल्स जो हैं वो बन जाएगी, इनकी जो संख्या होगी वो 8000 होगी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 एक समान गोलीय गेंदों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में 20% ठोस बर्बाद हो जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या बताइए। अब देखिए, क्वेश्चन को फिर से समझिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 10 एक समान गोलीय गेंदों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में 20% ठोस बर्बाद हो जाता है। यानी कि हमने क्या किया कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जो है वो 10 बॉल ले ली और उनको पिघलाया। ठीक है, उसको पिघला के हमने बड़ी बॉल बनाई और बड़ी बॉल बनाने की प्रक्रिया में क्या है, 20% जो है वो मेटल वेस्ट चली गई। तो यानी कि जो मेटल हमारी यूज में आ रही थी वो 80% आ रही थी कि नहीं? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 80/100, पहले तो 80/100 80% लेके चलेंगे। और कितनी है गेंद पिघलाई जा रही है, 10। ओके, इंटू 4/3π। दूसरी बात क्या है, प्रत्येक गेंद की त्रिज्या क्या है, 3 सेंटीमीटर है, यानी 3 एक बात, इसको पिघलाकर क्या है
एक बड़ी बॉल बनाई गई ऐसे, इस बड़ी बॉल की रेडियस हमें बताना है। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई तो कट ही जाता है हमेशा, ये कट जाएंगे कि नहीं, और इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो आर क्यूब बराबर मिलेगा 8 इंटू 27। तो आर क्या मिलेगा, आर मिलेगा 8 का क्यूब रूट और 27 का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 27 का क्यूब रूट होता है कितना, 3। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो मिलेगा 2 3 6 सेंटीमीटर। तो जो बड़ी बॉल की त्रिज्या है वो हमें 6 सेंटीमीटर मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इन क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए। सबसे पहले तो क्या है, आप इनका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद क्या है, इन क्वेश्चंस की रफ पर प्रैक्टिस कीजिए कम से कम स्टेप्स में, कि आपको पेन कम से कम चलाना पड़े और ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आपके दिमाग में हो जाए। दूसरी बात यह है कि आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है तो उससे इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और उन क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब आप द्वारा उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीड जो है पहले की अपेक्षा ज्यादा तेज होगी। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें, और जो इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, स्वस्थ रहिए और एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण कीजिए। नमस्कार।